बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहे खुश रहे, हैप्पी रहें। अल्लाह पाक आपको ढेर सारी खुशियाँ दे। आज बनाऊंगी बकरा ईद स्पेशल के लिए चरसी मटन कढ़ाई। बहुत ही मज़ेदार बनती है और ये अगर आप बनाएंगे तो आपके घर वाले आपसे हो जाएंगे बहुत ज़्यादा खुश। बहुत ही मज़े की, बहुत ही यमी सी ये कढ़ाई तैयार होती है और इसमें यकीन करें टाइम भी बहुत कम लगता है। अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत जल्दी ये कढ़ाई तैयार कर लेंगे। तो शुरू करते हैं अपने इस मज़ेदार से चरसी मटन कढ़ाई को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने 1 कप घी का लिया, उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं इसमें शामिल करूँगी। गर्म करने के बाद 1.5 kg मैंने मटन का लिया, कुछ बोनलेस है और कुछ में इसमें चाम की बोटियाँ हैं। तो इसे मैं अच्छी तरह से फ्राई करूँगी। तो चम्मच की मदद से आपने इसे उल्ट पुल्ट करते रहना है ताकि इसका जितना भी कलर है वो चेंज हो जाए। जब चेंज हो जाएगा तो समझिए आपका जो मटन है वो अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच भर के इसमें नमक का। चावल वाला नमक लिया, चावल वाला चम्मच लिया, वो भर के मैंने इसमें शामिल किया नमक का। अब मैं फिर से इसको फ्राई होने के लिए रखूँगी और मैं इसमें शामिल करूँगी अदरक और लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ये मैंने लिया है आधा कप। बहुत आसान तरीके के साथ मैं आपको सिखा रही हूँ। चरसी मटन कढ़ाई झटपट तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। तो अब मैं इसमें शामिल कर देती हूँ 2 गिलास भर के पानी के। पानी को शामिल करने के बाद इसके ऊपर चम्मच चलाने के बाद इसमें लगाऊंगी मैं ढक्कन और इसमें छोड़ दूंगी पकने के लिए तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए। तो जब वक्फे से आपने ढक्कन उतार के इसे चेक करते रहना ताकि इसका जितना पानी वो खुश्क हो जाए। तो तकरीबन पानी इसका मैंने 35 मिनट के बाद ढक्कन उठाया तो देखिए माशाल्लाह से इसका तमाम पानी जो है खुश्क हो चुका है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। 1 kg मैंने इसमें टमाटर शामिल किए हैं। 1.5 kg मटन है और इसमें 1 kg टमाटर के शामिल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ढक्कन लगाऊंगी इसे 5 से 10 मिनट के लिए ताकि जितने भी जो मटन में कसर है वो भी ख़त्म हो जाएगी और जो टमाटर है वो उनका छिलका आसानी से उतर जाएगा और वो नरम पड़ जाएंगे। तो 10 मिनट के बाद ढक्कन उठा के देखा तो जितने भी टमाटर हैं उनका छिलका अच्छी तरह से आप रिमूव कर लेते हैं और टमाटर अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं और जो कसर रहती थी मटन में वो भी पूरी हो गई है और अच्छी तरह से ये टेंडर हो चुका है। तो अब मैं इसकी बुनाई करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करती हूँ कुछ स्पाइसी। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यकीन करें। इसमें मैंने सब्ज़ मिर्चें शामिल की हैं। कुटी हुई लाल मिर्च का 1 चम्मच शामिल कर दिया है और अब मैं इसमें शामिल करूँगी गरम मसाले का 1 चम्मच शामिल कर दिया, धनिया पाउडर का 1 चम्मच शामिल करूँगी और एंड में शामिल कर देती हैं इसमें काली मिर्च पाउडर। नमक इसमें मैं पहले से शामिल कर दिया, सो इसे स्किप कर लेते हैं। तो अब मैं फिर से इसकी बुनाई करूँगी। 2 से 3 मिनट बुनाई करने के बाद मैं इसमें शामिल कर देती हूँ दही। 150 ग्राम के करीब मैंने दही लिया जो इसमें शामिल किया है। तो चलिए जी अब मैं इसकी बुनाई करूँगी ताकि अच्छी तरह से घी छोड़ दे और ज़बरदस्त सी खुशबू आने लग जाए। बहुत आसान तरीके से मैंने चरसी मटन कढ़ाई तैयार की है और बहुत अच्छे तरीके से आपको सिखाई है। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मटन कढ़ाई तैयार हो चुकी है। अब इसमें मैंने शामिल कर दिया अदरक और सब्ज़ मिर्चें। तो चलें जी डिश आउट करते हैं मज़ेदार सी मटन कढ़ाई को। आप इसे चपाती के साथ, तंदूर की रोटी के साथ, नान के साथ खा ले सकते हैं। बहुत ही जायके वाली ये कढ़ाई है। तो चल इसे करते हैं डिश आउट। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ेदार ये कढ़ाई तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे भी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।